नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वोकैबलरी के 10 वर्ड्स जो है हम डिस्कस करेंगे, जो आपके अभी तक आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि वोकैब के जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे होते हैं वो ही हमसे पूछे जाते हैं। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेली हमारी ये जो क्लास है वो 7 o'clock मॉर्निंग में होती है, तो डेली आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है रोमांचक, यानी एक्साइटिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस भी आपको दिया है, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग डिस्कॉर्ड्स आई एवर हर्ड। यानी कि ये जितनी भी मैंने अभी तक लड़ाइयाँ सुनी है या फाइटिंग सुनी है उसमें से सबसे ज़्यादा रोमांचक लड़ाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे रोमांचक शब्द आया थ्रिलिंग का। ठीक है, और डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई। ठीक है, सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ कि थ्रिलिंग के जो समानार्थी शब्द होंगे, सिनोनिम्स होंगे, वो क्या होंगे, तो एक्साइटिंग। ठीक है, एक्साइटिंग का मतलब ये होता है मिरेक्युलस, राउजिंग, फ्रेंटिक, बोलते हैं ना मिरेक्युलस परफॉर्मेंस, यानी रोमांचक परफॉर्मेंस है, सबको रोमांचित कर दिया। ब्रेथ टेकिंग, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अगर मैं थ्रिलिंग के एंटोनिम्स की बात करूँ, विलोम शब्द की बात करूँ, तो यूजुअल, ठीक है, डिप्रेसिंग और डिस्करेजिंग, अपसेटिंग। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो गए, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, यूजुअल सामान्य हो गया, डिप्रेस यानी आप जानते हो, डिस्करेज जानते हो आप, असाहसी होना। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। ठीक है, कुछ भी ऊट पटांग बोलने वाला। ठीक है, उसे एब्सर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज़ अ मोस्ट एब्सेंट माइंडेड एंड एब्सर्ड फेलो बट ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। यानी कि वो एब्सेंट माइंडेड है, उसका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, बेतुका इंसान है, लेकिन क्या है, हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी उसका दिल अच्छा है। ठीक है, सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो एब्सर्ड के सिनोनिम क्या हो गया, क्रेजी, इलॉजिकल। ठीक है, रिडिक्यूलस जिसे हम कहते हैं, स्टूपिड, बेवकूफ़, लुडिक्रस भी होता है, ऊट पटांग बोलने वाला, सिली। ठीक है, मूर्खता करने वाला। अगर एंटोनिम की मैं बात करूँ तो एब्सर्ड के एंटोनिम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, लॉजिकल, रेशनल, सोच समझ के बात करने वाला, सेंसिबल। ठीक है, सीरियस, प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल जो बात करता हो। ठीक है, लॉजिकल हो। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो बात करें अगर हम नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा थर्ड वो है फिल्दी। फिल्दी का मीन्स होता है दोस्तों गंदा। ठीक है, डर्टी जिसे हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस लिखा, आई कुडंट वियर माई फेवरेट जैकेट बिकॉज इट वॉज फिल्दी एंड नीडेड वॉशिंग। मैं अपना फेवरेट जैकेट नहीं पहन सकी क्योंकि वो फिल्दी यानी गंदा था और धोने की उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, धोने की ज़रूरत थी। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो फिल्दी के सिनोनिम्स क्या हो गए, डर्टी। ठीक है, क्रमी, मडी, मैला, नास्टी भी गंदा होता है, ऑब्सीन भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में आप ये वर्ड्स जो है लिखते भी रहिए, और जो प्रीवियस मैंने आपको करवा दिए हैं वोकैब के वर्ड्स वो भी आप साथ साथ में रिवाइज करते रहिए, ताकि हर मंथ में एंड में जब हम पहुँचे तो मंथ के एंड में कम से कम 300 वर्ड्स ऐसे हो जो जिनका मीनिंग हमें पता और जिनका सिनोनिम और एंटोनिम हम आसानी से बता सके। तो साथ के साथ में आप लिखते रहिए और प्रीवियस वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ फिल्दी के, तो क्लीन हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, डिसेंट, साफ सुथरा। ठीक है, नीट, चास्ट, ये सब इसके क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। बात करें अगर हम फोर्थ वर्ड की, तो फोर्थ जो हमारा वर्ड है वो है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित होना। ठीक है, क्रोधित, गुस्सा आना। जैसे यहाँ पर है, देयर सीम्ड टू बी नो वे टू एस्केप द एंगर ऑफ दिस फ्यूरियस मैन। यानी कि ये जो क्रोधित इंसान है, गुस्सैल इंसान है, उसके गुस्से से बचने का कोई रास्ता जो है दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर मैं अगर इसके सिनोनिम की बात करूँ तो डेस्परेट हो गया। ठीक है, लिविड हो गया, रेजिंग भी होता है क्रोधित या वायलेंट होना। ठीक है, हिंसात्मक, वेहेमेंट, इन सब का मतलब होता है क्रोधित होना, हिंसात्मक होना। ठीक है, एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, काम, बिल्कुल शांत रहना, चीयरफुल, खुशी रहना, जेंटल, सौम्य, सभ्य। ठीक है, एक्साइटेड, माइल्ड, एक्सिलरेटेड, इन सब का ये सब क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएंगे किसके, फ्यूरियस के। बात करें फिफ्थ वर्ड की, जेस्ट। जेस्ट का मीनिंग होता है दोस्तों उत्साह, जोश,
या स्वाद, स्वाद के सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं, और उत्साह, जोश ये दिखाने के लिए भी हम जेस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, लास्ट मंथ्स विक्ट्री हैज़ गिवन हिम अ रिन्यूड जेस्ट फॉर द गेम, यानी कि पिछले महीने की जो उसकी जीत थी उसने उसको एक नया जोश उसके अंदर भर दिया गेम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ जेस्ट के, तो फ्लेवरिंग हो गया, स्पाइस हो गया, जील भी होता है एंथुजियाज्म, ठीक है, जोश, गस्टो, पॉपुलर वर्ड है जो एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलता है, टेस्ट में भी इसका सेंस आएगा। एंटोनिम की अगर बात करूँ तो बोर्डम, ठीक है, लेथार्जी, आलस्य, सुस्ती, आइडलनेस, ठीक है, खालीपन, ठीक है, बेकार जिसे हम कहते हैं, अपैथी, इंडिफरेंस, ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी, करेजियस जिसे हम कहते हैं, बोल्ड, ब्रेव। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, सेंटेंस है, इट वाज ऑडेशियस ऑफ हिम टू टेक सच एक्शंस इन द सिचुएशन। इस स्थिति में इस तरीके से एक्शन लेना, इस तरीके से कार्य करना उसे साहसी बताता है कि वो कितना साहसी है। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, करेजियस हो गया, ठीक है, बोल्ड हो गया, एडवेंचरस हो गया, रिस्की जो रिस्क लेता है, ब्रेव है, बहादुर है। एंटोनिम की अगर बात करूँ तो अफ्रेड, वीक, कमज़ोर, जो डरपोक है, कॉशियस है, सोच समझ के करता है, ठीक है, रिस्क लेने को तैयार नहीं रहता, हम्बल है, कोवर्ड है। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है दोस्तों शांत करना, ठीक है, शांत करना। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, व्हेन द बेबी स्टार्टेड टू क्राई हिज मदर ट्राइड टू मॉलिफाई हिम विद अ बॉटल ऑफ मिल्क, यानी जब बेबी जो है रोने लगा तो मदर ने उसे शांत करने के लिए किससे शांत किया, एक मिल्क की बॉटल से उसे शांत करने की कोशिश की। अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ तो पेसिफाई, ठीक है, शांत होता है, सूद भी ये होता है, काम रहना, प्लेसिट भी ये होता है, क्वेल, मिटिगेट, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो एगिटेट, ठीक है, विद्रोह करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वायलेंट होना, एनलार्ज, डेवलप, ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट वर्ड की, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा या रुकावट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज़ अ मेजर ऑब्स्टिकल फॉर हर अपोनेंट, यानी उसके विद्रोह के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की कमी। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो सिनोनिम्स क्या है, हार्डशिप, ठीक है, कठिनाई, इंटरफेरेंस भी ये होता है, रुकावट होना, इंटरफेयर होना, ऑब्स्ट्रैक्शन, बाधा, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूँ ऑब्स्टिकल के तो असिस्टेंस, मदद, प्रमोशन, आगे बढ़ना, एडवांटेज, एड, ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लमेट। प्लमेट का मीन्स होता है दोस्तों तेज़ी से गिरना या फिर कम होना। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर समझाने के लिए इसको, आई थिंक वी विल सी कमोडिटी प्राइजेस प्लमेट इन द कमिंग ईयर्स, कि मैं सोचता हूँ कि आने वाले सालों में जो है इस जो कमोडिटी की प्राइजेस है, जो चीज़ों की प्राइजेस है वो तेज़ी से गिरने लगेगी, ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉलेप्स। कॉलेप्स यानी गिरना, डिक्लाइन यानी कम होना, ड्रॉप यानी भी कम होना, क्रैश यानी भी एकदम से कमी होना या गिरना, टम्बल भी ये होता है, डिक्रीज़ भी कम होना। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इंक्रीज़, बढ़ना, सेंड भी बढ़ना, ठीक है, रेज, राइज, गो अप, ग्रो, इन सभी का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, आगे की ओर बढ़ना। अगर बात करूँ मैं या वृद्धि होना, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों बार बार बदलने वाला, ठीक है, फ्रिक्वेंटली चेंज होने वाला। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, विद द मार्केट्स बीइंग सो वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स आर एट ग्रेट रिस्क, क्योंकि मार्केट्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, बार बार बदलते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो एक बहुत बड़ी रिस्क पर होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। तो सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो वॉलेटाइल के सिनोनिम समानार्थी क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, यानी जिनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। बायोवेंट भी होता है, एल्यूसिव, फिकल, टिकलिश, यानी फटाफट चेंज होना, फ्रिक्वेंटली इनमें बदलाव आता है, ठीक है, अपडेशन आती है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, सर्टेन, निश्चितता, कांस्टेंट, ठीक है, उतना ही रहना, चेंजेस ना आना, डेफिनेट, लास्टिंग, इंड्योरिंग, इन सभी का मतलब होता है कि मतलब ज़्यादा चेंजेस ना होने, निश्चित होना, ठीक है।
तो ये सब इसके इनके क्या हो गए, वॉलेटाइल के क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, आज के जो वर्ड्स है दोस्तों, जिनका जो है आपको सिनोनिम, एक एक सिनोनिम दोनों वर्ड्स के बताने हैं मुझे। एक तो मेहम, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि मेहम का सिनोनिम क्या है, डेंटी का सिनोनिम क्या है। ये दोनों ही वर्ड्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, इन दोनों के मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों आपको समझाए हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में दोनों के मुझे एक एक सिनोनिम्स जो है वो बताने, एक तो मेहम का और एक डेंटी का, जिससे मुझे भी पता चलती रहे कि आप लोग जो है प्रीवियस वर्ड्स जो है रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज का ये दोस्तों वीडियो बस इतना ही। जितने भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि सबको इसका जो हेल्प मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।